बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब बोलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इंतखाबात ज़मीनी इंतखाबात हो गए। ज़मीनी लीग नून इस वक्त अवाम की गुड बुक्स के अंदर मौजूद है। दीगर गुड बुक्स के अंदर भी यकीनी तौर पर नून लीग का नाम इस वक्त शामिल होगा। इंतखाबात के नताइज यही बता रहे हैं। ओवरऑल जो इंतखाबात का सिलसिला हुआ उनमें जो फोकस रहा या जहां पर जोर रहा वो हरिपुर के इंतखाबात थे। तहरीक इंसाफ ने भी अपना पूरा जोर यहां पर लगाया, मुस्लिम लीग नून ने भी अपना पूरा जोर यहां पर लगाया, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में उतरे, कई आजाद उम्मीदवार भी मैदान में उतरे, जबकि हजारेवाल कॉम्प्रेस जमात जो है हजारा कौमी महाज उसके उम्मीदवार भी मैदान में मुके। ये तो वाज़ेह था कि ये मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान ही है। मुस्लिम लीग नून ने ये सीट जीत ली है, तहरीक इंसाफ हार गई है और इंतखाबात के बाद वही जो सूरत हाल होती है कि धांधली हुई या ये बोगस रिजल्ट है या फॉर्म 47 के रिजल्ट है, वो सारे मामलात अभी भी चल रहे हैं। अगर मैं ये बात करूं कि जनाब तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान तो जो मुकाबला ये जो मामलात हुए वो चलते रहेंगे, लेकिन गौरतलब बात यह है कि इस इलाके की जो कॉम्प्रेस सियासी जमात जिसने इसमें हिस्सा लिया हजारा कौमी महाज, वो उसके उम्मीदवार 1000 वोट भी नहीं ले सके। तो ये चीज भी बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है कि मुल्क भर के अंदर ही कॉम्प्रेस जमातों का फिल वक्त कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। इंतखाबात के अंदर इन्हें कोई खास सीट्स या वोट नहीं मिलेंगे। सूरत हाल वही होगी कि वही तीन बड़ी जमातें आपके सामने आएंगी, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट JUI, ये दीगर जमातें जो हैं ये भी अपना थोड़ा बहुत हिस्सा शामिल करती रहेंगी। लेकिन वो बात जो मैं हमेशा कहता हुआ आ रहा हूं कि इस बार मजहबी जमातें जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं शेयर जरूर मिलेगा। मैं अभी भी उस बात के ऊपर कायम हूं। और जमात इस्लामी ने अभी रिसेंटली जिस किस्म का पावर शो किया है उसके बाद तो ये शायद आपको भी मेरी बात बिल्कुल सही लगे। अब मैं इस पूरी बात के ऊपर आऊं कि क्या तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त अभी भी कायम है या तहरीक इंसाफ का मुश्किल वक्त चलता रहेगा? तो जी हां, तहरीक इंसाफ इस वक्त भी मुश्किलात के अंदर है। तहरीक इंसाफ से जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं वो भी कामयाब नहीं हो पाती, उनके अंदर भी डेडलॉक बरकरार रहता है। तहरीक इंसाफ की जानिब जो पॉजिटिविटी की तरफ उनकी तरफ जो बढ़ने की कोशिश की जाती है उसमें भी कोई कामयाबी नहीं होती, डेडलॉक बरकरार रहता है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या इमरान खान साहब नहीं चाह रहे कि उनका सियासत में नाम रहे? क्या इमरान खान साहब ये तहरीक इंसाफ नहीं चाह रहे कि तहरीक इंसाफ मुल्क की सियासत के अंदर वापस आए, मुज़ाकरात हो, मुज़ाकरात कामयाब हो? क्या यही अब ताहयात मुजाहिरे और दूसरे नंबर पर आना यही चलता रहेगा? इस पूरे सिनेरियो के जिम्मेदार मैं ये समझता हूं वो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस वक्त तहरीक इंसाफ को अपनी वजह शोहरत या वजह आमदन बनाया हुआ है। इनमें से अक्सर यूट्यूबर, बिलखुसूस एक यूट्यूबर जो बड़े बड़े पाकिस्तानियत के दावे करते थे, मुहब्बे वतन होने के दावे करते थे, जिनका जीना मरना यहीं पर था उनके मुताबिक, वो भी इस वक्त यहां से जा चुके हैं। कई बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और उनका एक ही काम है, और वो काम क्या है? बानी तहरीक इंसाफ के मुतालिक ऐसी बातें करना कि जी उनसे तो फलां मिलने आया और उन्होंने बड़ा रिजेक्ट कर दिया कि मैं जेल में रहूंगा और मैं ये नहीं करूंगा और ऐसे होगा, और बानी तहरीक इंसाफ को ये ऑफर हुई और उन्होंने ये रिजेक्ट कर दी, और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी वो उस लेवल पर लाकर बिठा देते हैं कि जनाब बानी तहरीक इंसाफ तो इस टाइम कोई चीज मानने को तैयार नहीं है, वो डट के खड़े हैं। आप भी जो है वो ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर गालम गलोच कीजिए, सोशल मीडिया के ऊपर आप तबाही मचा दीजिए, ये दौर आपका ये है वो है। जनाब अगर ये सब कुछ करने का इतना ही शौक है तो आप भी वापस पाकिस्तान में आइए ना। आप पाकिस्तान में बैठ के ये सब कुछ क्यों नहीं कर रहे? कौम के बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये अगर मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उसका सियासत में कुछ बैक हो, वो सियासत में वापस आए, तो इन यूट्यूबर से सबसे पहले उन्हें जान छुड़ानी होगी। इनकी फजूल किस्म की बातें, इनके फजूल किस्म के मशवरे और ये जो झाड़ पर बिठाने वाली जो इनकी पॉलिसी है, इससे बचना होगा। इनके वीलॉग्स किसी किस्म की एक, मुझे जनाब मैं अब नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे कोई एक बात बता दीजिए कि ये जो नाम नेहाद साफी के जी वो ये खबर मेरे पास आई कि वो जनाब जो सबसे बड़ी लीडरशिप है वो पहुंच गई और उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ को ये कहा और उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं हो सकता, और ये फजूल किस्म की इंफॉर्मेशन
एक बात इनमें से सच पर मबनी नहीं होती, झूठ उधर झूठ। आज इमरान खान बाहर आ गए, आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई जी, नून लीग का आखिरी दिन है, मरियम नवाज जो है वो अब जेल के अंदर जाने वाली है। तमाम तर बोगस, तमाम तर फेक इंफॉर्मेशन ये यूट्यूबर इस वक्त दे रहे हैं, जिसके अंदर 1% भी सदाकत नहीं है। और अफसोस ये है कि इस कौम के पढ़े लिखे नौजवान उनको बड़े शुगल मेले के साथ सुन रहे हैं और उनको सदाकत का पैकर समझ रहे हैं, उनको सच्चा समझ रहे हैं, उनकी बातों को सुनकर वो भी अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस कौम के नौजवानों से भी कहूंगा कि इस किस्म के मुनाफिकीन से दूर रहिए, जिन्होंने सिर्फ आपको अपने लिए एक वजह शोहरत या वजह आमदन समझा हुआ है। इसके अलावा आपकी उनकी नजरों में कीड़े जितनी भी हैसियत नहीं है। और अगर तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सियासत में वापस आना चाहती है, वो चाहती है उसकी मुश्किलात कम हो, तो उसका एक ही हल है कौमी धारे के अंदर आना, मुज़ाकरात करना, बातचीत करना, अपनी जिद से हटना। और उसके लिए सबसे पहली जो जरूरी बात है वो इस फजूल किस्म के जो यूट्यूबर हैं इनको सुनना बंद करना और इनके तमाम चैनल्स को मैं कहता हूं सब्सक्राइब ही ना करें, अनसब्सक्राइब करना, ताकि फजूल किस्म की झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा जो सियासत के लिए भी नुकसानदेह, इस मुल्क के लिए भी नुकसानदेह, उनसे बचा जाए। इससे ज्यादा बड़ी क्या बात होगी कि इनके फजूल किस्म के जो प्रोपेगेंडे हैं वो गैर मुल्की चैनल अपने दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान में ये होने वाला है, वो होने वाला है। सर नथिंग, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर सियासत भी चलती रहेगी, मुल्क में इस्तेकाम भी रहेगा, लोग भी खड़े रहेंगे अपनी इदारों के साथ जब कोई मुश्किल वक्त आएगा। लिहाजा इनकी फजूल किस्म की इंफॉर्मेशन, इनका प्रोपेगेंडा, इनका झूठ, इनकी मुनाफकत सबसे आया इस बात से कि अगर इतने ही बड़े आप तुरम खान है, इतने बड़े आप तीसमार खान है, इतने बड़े आप मुहिब वतन है, तो सर वेलकम टू पाकिस्तान, आइए यहां बैठ कर ये सारी बातें